हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फिर से लेकर आ चुके हैं सामान्य ज्ञान का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं, जिसमें पॉकेट जीके से संबंधित क्वेश्चन है। और ये बिहार मध्य निषेध के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है और बिहार एसएससी के लिए भी है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए और आंसर कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कितना आप सभी का सही हुआ 50 क्वेश्चन में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो कौन से हो जाएंगे, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो होता है हीराकुंड जो है भारत की सबसे बड़ी बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाती है, तो ये क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दास कैपिटल किसने लिखी है। तो दास कैपिटल के लेखक हो जाते हैं कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाती है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चौड़ी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो ये होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो ये होता है, आपको याद रखना है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का, 5 वर्षों का लोकसभा का कार्यकाल होते हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे वो किसने दिए थे, तो ये दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाते हैं कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एटीपी किसका स्रोत है। एटीपी जो है किसका स्रोत है, तो एटीपी जो स्रोत है किसका है, तो ये है ऊर्जा का स्रोत है। किसका है, ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा आप लोग कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो कम से कम आपको 30 वर्षों तक होनी चाहिए, जो आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सबसे भारी धातु कौन सी हो जाती है। भारत सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ओसोमियम। ओसोमियम जो होती है वो सबसे भारी धातु होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर हरित क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध हो जाते हैं कृषि से। ऑप्शन नंबर आप सभी का 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य का तापमान जो है लगभग में कितना होता है,
तो लगभग में आपको सभी को याद रखना है 10,000 सेल्सियस होते हैं। कितने होते हैं? 10,000 सेल्सियस लगभग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? योजना आयोग का स्थान जो किसने लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, आप सभी को याद रखना है, NIT आयोग ने लिया था। किसने लिया था? NITI ने, आयोग ने है जो योजना आयोग का स्थान लिया था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा हो जाएंगे? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाती है? सबसे लंबी हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो फीमर जो है सबसे लंबी नदी हो जाती है। ऑप्शन नंबर आप सभी को यहाँ पे याद रखना है, सबसे लंबी हड्डी ए फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक का धम्म क्या था? अशोक का जो है धम्म जो है एक नीति था, लेकिन वो कौन सी नीति थी? तो ये हो जाते हैं नैतिक नीतियाँ जो थी, अशोक का धम्म था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मद्य निषेध में ये ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो होती है एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से हो जाते हैं? तो भारत के सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाते हैं वो होते हैं गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति जो होती है वो कैसी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3×10⁸ मीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 1857 के विद्रोह के नेता जो थे वो कौन थे? 1857 के विद्रोह के नेता हो जाते हैं वो कौन थे? तो ये हो जाते हैं नाना साहेब। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप सभी का है 34 नंबर, भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारत की मुद्रा जो जारी करता है RBI करता है। कौन करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत की मुद्रा को जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है, आप सभी कहा कि गैसों का नियम जो है PV बराबर किसने दिया था? तो PV बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो ये होता है NRT जो है PV बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाती है? सबसे हल्की गैस जो होती है वो कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा कौन सा भाग मौलिक अधिकार है? संविधान सभा का कौन सा भाग में मौलिक अधिकार है? तो इसमें जो हो जाते हैं आप सभी को याद रखना है भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन से हो जाते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 है, जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2O होता है। क्या होता है? H2O जो होता है जल का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? तो इससे लगते हैं 365 दिन जो लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 41 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, वंदे मातरम किसने लिखी थी? वंदे मातरम जो है वो किसने लिखी थी? तो वंदे मातरम लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है वंदे मातरम लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा राज्य जो है चाय उत्पादन में प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है, आप सभी को याद रखना है, असम जो है आप सभी को चाय के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 43 है इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो है आवेश जो देता है वो कहाँ से देता है, तो बी माइनस में देता है। इसका जो है माइनस में देता है, इलेक्ट्रॉन जो है आवेश माइनस में देता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो लोकसभा के अधिकार जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 46 नंबर क्वेश्चन नंबर 46 है कंप्यूटर के जनक किससे कहते हैं। तो कंप्यूटर के जनक जो कहते हैं वो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन नंबर 47 है संविधान सभा कब लागू हुआ था। संविधान जो है कब लागू हुआ था, संविधान जो है कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1950 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन नंबर 48 है सबसे बड़ी झील जो है भारत में कौन सी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी झील जो हो जाती है वो चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49 है खून का रंग लाल ही क्यों होता है। तो खून का रंग जो होता है लाल होता है किस लिए, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके लिए, हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग लाल होता है और खून का पीएच मान होते हैं 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएंगे। तो विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाए एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।